हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज बहुत टाइम बाद दोबारा आना पड़ रहा है, पर हालात ही कुछ ऐसे हो चुके हैं। पहले कोविड के टाइम पे आया था, क्योंकि देश के हालात उस समय बहुत बिगड़ गए थे और सरकार तानाशाही तब चला रही थी, और आज फिर से सरकार तानाशाही चला रही है। इतने महीने हो चुके हैं जो हमारे देश के जितने भी फार्मर्स हैं सारे एक प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, और उनको एक लॉ जो है वो पसंद नहीं है। सिर्फ उनको ही नहीं, पूरे देश को इस समय पसंद नहीं है। देश जो है 3 भागों में बँट चुका है। एक वो लोग जिन लोगों को ये जो लॉ आया है वो पसंद नहीं है, वो हुए फार्मर्स। और कुछ मेरे जैसे लोग जो कि जानते हैं कि कैसे एक किसान कितना काम करके, कितने दिनों की मेहनत के बाद वो बच्चों की तरह पालते हैं अपनी सारी खेत को, और उसके बाद फिर उसका फल जो निकलता है उसमें कुछ नहीं मिलता। उसके बावजूद वो लोग पूरे देश को खिलाते हैं। हमारा पूरा देश जो है, पूरा देश क्यों, पूरा विश्व उन्हीं के कारण आज चल रहा है। क्योंकि अगर हम खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, और हर एक चीज़ उगती है। जानवरों को कब तक मार के खाओगे आप? उगाएगी ज़मीन, और ज़मीन उगाएगी तो ही हम खाएंगे। और वो उगाने वाले वो फार्मर्स हैं जिनको कुछ लॉज पसंद नहीं आ रहे। तो मैं बोल रहा था कि देश जो है 3 भागों में बँट चुका है। एक वो जो फार्मर्स हैं, और वो जो उन फार्मर्स के साथ हैं। दूसरे वो जो मोदी जी के साथ हैं, जिनको कुछ नहीं दिखता, सिर्फ ये दिखता है कि कांग्रेस से कुछ थोड़े से अच्छे मोदी जी हैं। होंगे, एक समय पे थे, पर इस समय वो तानाशाही चला रहे हैं, बहुत बेकार हैं। देश को खाने का काम शुरू कर दिया उन्होंने। वो देश के लिए नहीं है, वो देश की जनता के लिए नहीं है। वो हैं, वो सिर्फ अपने लिए हैं, अपने फ़ायदे के लिए हैं। तो दूसरे हो गए मोदी जी को प्यार करने वाले लोग, मोदी जी के सपोर्टर्स। तीसरे वो जिन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता देश में क्या हो रहा है, क्योंकि उनका रोटी पानी चल रहा है। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं है कि कल को रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। उन्हें ये है कि जो हो रहा है होने दो, हमारा काम चलता है। हमें हमें अभी खाना मिल रहा है, जब कल को नहीं मिलेगा तो सबके साथ है, देखा जाएगा। पर अगर उनसे भी बात की जाए तो उनमें से भी आधे से ज़्यादा लोग बात को अगर पूरे इस लॉ को पूरे को समझें और जानें, तो वो भी कहेंगे कि नहीं, ये गलत है। तो जब मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो इस लॉ के अगेंस्ट है, तो इस तानाशाही सरकार को क्या है इस लॉ को हटाने के लिए? क्यों नहीं हटा रही है? ऐसा क्या हो गया कि हटा नहीं पा रही? देश के इतने बुरे दिन कभी नहीं देखे। इस समय इमरजेंसी लागू होने वाला सीन हो रखा है पूरे देश के अंदर। कल 8 तारीख को भारत बंद है, और मैं और आप लोग खुद भी अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और जगहों से देख रहे होंगे कि कैसे कितना कुछ चल रहा है। कैसे लोग, इतने बूढ़े बूढ़े लोग, 97 ईयर्स की एक माता जी हैं जो वहाँ बैठे हैं, कितने और लोग बैठे हैं, कितने लोगों के ऊपर वाटर कैनन चले। इतनी सीनियर सिटीज़न, इतनी सर्दी का टाइम चल रहा है, और सरकार को कुछ नहीं लेना देना। चलो वो जो पहले दिन किया वो तो चलो सरकार ने, चलो जो कर दिया छोड़ दो। पर अभी भी सरकार नहीं सुन रही है। रोज़ मीटिंग करके बुला लेते हैं और जवाबदारी कोई नहीं। सिर्फ ये चाहते हैं कि हम लोग सर मतलब फार्मर जो है वो मान जाए। ऐसा क्यों? जब देश जो है वो हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें जो सरकार है वो सरकार देश के लिए है, देश के लोगों के लिए है, और देश के लोगों से ही बनती है। सब कुछ देश के लोगों के साथ ही चलता है। फिर ये सरकारें ऐसा क्यों कर रही हैं? तानाशाही हो चुकी है, पैसा खाया जा चुका है। पैसा खा चुके हैं, अब पैसे को निकाल तो सकते नहीं, क्योंकि पैसा तो जहाँ से निकलता है वो साथ के साथ कहीं और इन्वेस्ट हो जाता है। मुझे भी आज अगर कोई पैसा देगा तो मैं वो पैसा संभाल के नहीं रखूँगा बैंक के अंदर।
कुछ ना कुछ काम में लगा दूंगा। वैसे ही हमारी सरकार ने, मोदी जी ने पैसे आए, पैसे बनाए, खा लिए और कुछ लगा दिए। अब वो वापसी तो निकल नहीं सकते, तो इस समय उनसे ये लॉ वापसी नहीं लिया जा रहा, क्योंकि अगर वापसी लेते हैं तो गुंडागर्दी उनके साथ शुरू होगी। जो बंदूक आज मोदी जी ने हमारे सिरों पे रखी है, वो बंदूक उनके सिर पे हो जाएगी। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि मोदी जी देश चलाने आए हैं या फिर खुद की रोटी खाने आए हैं। बहुत मीम्स निकल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। मोदी जी के जितने फ़ैन हैं, जितने बॉलीवुड के अंदर जितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो मोदी जी के साथ हैं, आज वो एक भी बयान नहीं दे रहे। मोदी जी तो चलो, ना ही वो कोविड के टाइम पे उन्होंने कभी कोई बयान दिया, ना वो आज देंगे। वो सिर्फ आते हैं, मित्रों करके अपनी बात सुना के चले जाते हैं। उनको कुछ नहीं लेना देश के लोगों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या उनके हित में है, क्या उनके हित में नहीं है। उनको सिर्फ पैसा बनाना है, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है। इस समय जो हालात हो रखे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ टाइम के अंदर ये टोल प्लाज़ा सब बंद हो जाएंगे। कोई पैसे दे के नहीं जाएगा। सरकार को जिस जिस जगह से पैसा मिलता है वो जगहें को पैसे देना बंद कर देंगे। मैं तो कहूँगा बिजली के बिल देने बंद करो, प्रॉपर्टी टैक्स देना बंद करो, हाउस टैक्स देना बंद करो, टैक्स देना बंद करो। जब सरकार हमारे लिए नहीं तो हम सरकार के लिए क्यों? रोड तोड़ते हुए हरियाणा सरकार, मैं हरियाणा में रहता हूँ, हरियाणा सरकार ने मेरे ही पैसों की बनी हुई, आपके और मेरे पैसों की बनी हुई रोड तोड़ दी बिना किसी से पूछे। आप बताएं, अगर तो रोड नहीं बनती, बनानी होती है, तो इनको 10-10 साल लग जाते हैं कई कई जगहों की रोड बनाने में कि नहीं ये तो जी अभी बनी थी, अभी हम पीछे से फंड नहीं आ रहे। तो किससे पूछ के उन्होंने रोड जो है वो तोड़ दी? कितना इन्होंने नुकसान, सरकार ने अपने ही स्टेट का कितना नुकसान किया। किस लिए? सिर्फ एक अपना पॉलिटिशियन, अपने बड़े भाई को बचाने के लिए। खट्टर जी ने मोदी जी को बचाने के लिए कितने बड़े बड़े पापड़ बेल दिए, और मिलता क्या है? कुछ नहीं। आपको क्या लगता है ये जितने फार्मर्स हैं ये अपने घर घर चल जाएंगे? जब वो इतनी सर्दी में बैठ सकते हैं तो बारिश में भी बैठ जाएंगे, बारिश में भी बैठ जाएंगे, और उसके बाद गर्मी में भी बैठ जाएंगे। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपने अपना जो सच है वो बताने के लिए वहाँ पे बैठे हैं। अगर आज चाहें आज दंगे हो जाएं, कल भारत बंद है, चाहे तो कुछ भी हो जाए, पर कुछ नहीं होगा। सिर्फ वो चाह रहे हैं कि देश की जो सरकार है वो थोड़ी सी हिल जाए, उसको कुछ फ़र्क पड़ जाए। पर सरकार को तो फ़र्क पड़ रहा है, हर स्टेट की सरकार को फ़र्क पड़ रहा है, दिल्ली की सरकार को फ़र्क पड़ रहा है, हरियाणा की सरकार को फ़र्क पड़ रहा है, पंजाब की सरकार को फ़र्क पड़ रहा है। पर किसको फ़र्क नहीं पड़ रहा? मोदी जी को। क्योंकि वो एक तानाशाही देश को चलाना चाहते हैं। वो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया लेके आना चाहते हैं। वो यहाँ पर सब कुछ अपनी मनमानी से करना चाहते हैं। उनको पता है सरकार बहुमत से बनी हुई है और बस जो मेरे दिल आएगा वो मैं करूँगा। इस समय पूरा वर्ल्ड इन फार्मर्स के साथ जुड़ा हुआ है। पूरे वर्ल्ड कितने मिनिस्टर, हर कंट्री के अंदर हर एक बड़ा सोशलिस्ट बंदा, हर एक रिफॉर्मर, हर इंसान इस समय इन फार्मर्स के साथ खड़ा है। और एक आदमी, मोदी जी और उनके कुछ गिने चुने फॉलोअर्स और कुछ उनकी पार्टी के लोग, और ये जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, ये जो कि मोदी जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, जैसे कि हमारे अमिताभ बच्चन जी, जो कि इस समय कुछ नहीं बोल रहे, लगे हैं पीछे 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 रेलगाड़ी के जैसे डब्बे लगे होते हैं वैसे लगे हैं। और होगा कुछ नहीं, एक ही बारी में सब के सब गिरेंगे, सरकार पूरी गिर जाएगी। परेशानी हम लोगों को नहीं होगी, परेशानी उन्हीं को होगी, क्योंकि वो जितना जितना इस समय धन दौलत कमा रहे हैं ना, वो उनसे एक एक पाई छीन ली जाएगी। मैं दोस्तों सिर्फ आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट करो फार्मर्स को, और मोदी जी की जो बातें हैं ना, इनको सुनना बंद कीजिए। अभी हरियाणा के अंदर 7A निकाल दिया इन्होंने। जितने भी छोटे मतलब फार्मर जितने होते हैं, वो प्रॉपर्टी को अगर बेचना चाहते हैं तो वो उस प्रॉपर्टी के अंदर प्लॉटिंग करके नहीं बेच सकते हैं। तो और कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसे लॉ जो हैं अभी बीच में निकल रहे हैं।
मतलब मोदी जी जो चाहते हैं वो हर जगह पे तानाशाही के साथ करना चाहते हैं। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बोलें, चीज़ों को शेयर करें और आगे लोगों को जागरूक करें कि ये चीज़ गलत है और मोदी जी के अगेंस्ट रहें। अगर ये सरकार 2-3 साल और चल गई तो आप लोगों के पास रोटी खाने को नहीं हो पाएगी। आज देश के अंदर नौकरियां नहीं हैं, अनएम्प्लॉयड फिर रहे हैं लोग। बच्चों को पढ़ाने के लिए पीएचडी तक भी करवा दोगे ना, मतलब माँ बाप तो ये सोचता है कि चल बीए बीकॉम बीटेक करवा देंगे, 2 साल वाली 3 साल की पढ़ाई है, 3 नहीं चलो 4 करवा देंगे, 4 नहीं तो कोई 5 साल वाली प्रोफेशनल कोर्स करवा देंगे। पर वो कोर्स करने का क्या फ़ायदा अगर उसके बाद देश के अंदर कोई नौकरी नहीं। अब फार्मर से तो चलो उनका काम तो उनका काम तो लेंगे ही लेंगे, उनको काम नहीं मिलेगा फार्मर्स को, उनको कम पैसे मिलेंगे। उसके बाद आड़तियों का नुकसान होगा। कितने देश के अंदर आड़ती थे जो आड़ती अपने घरों को चला रहे थे, वो आड़तियों का नुकसान होगा। खाएगा सिर्फ कौन? मोदी जी, अंबानी, अडानी और कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां। बाकी सब हम जैसे लोग यहाँ पे भीख मांगने वाले रह जाएंगे। जो हम लोग कैपिटलिस्ट सोसाइटी पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं हम लोग, मैं पढ़ चुका हूँ। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर यही बोला जाता है कि जितनी भी पावर है वो एक या कुछ गिने हुए लोगों के हाथ में हो जाती है। अभी तक तो इंडिया के बीच में 20% थी, पर जिस हिसाब से मोदी जी लगे हुए हैं, मेरे हिसाब से ये सारी की सारी पावर जो है वो गिनती के 5 या 10% लोगों के पास रह जाएगी और बाकी सब 90% जो हमारा देश है वो पूरा का पूरा देश भीख मंगा हो जाएगा। क्योंकि नौकरियां हमारे देश में है नहीं, हर एक चीज़ प्राइवेट हो रही है, रेलवे प्राइवेट हो रही है, बीएसएनएल बंद होने वाला है और फार्मर्स का जो था वो आपके सामने है जो चल रहा है इस समय। और कितनी ही कंपनियां जो हैं सरकार बेचने को फिर रही है, तो देश के पास कुछ नहीं रहेगा, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। थोड़े टाइम बाद ये जो पुलिस है, आर्मी है, इनको भी प्राइवेट कर दिया जाएगा कि प्राइवेट कंपनियां आके, प्राइवेट लोग आके इनको संभालें। हम लोगों से संभाला नहीं जा रहा। हर एक चीज़ छोड़ने से होगा क्या? सरकार जो है अपना हाथ खड़ा कर रही है। मोदी जी खुद भाग जाएंगे और देश गिर जाएगा, हमारा देश गिर जाएगा। जब इतने बड़े बड़े लोग, सोशलिस्ट रिफॉर्मर्स, ये लोग, इन लोगों की सोच हम लोगों से 100 गुना ज़्यादा बड़ी है। क्योंकि अगर हम 1 साल की सोचते हैं ना, आज की सोचते हैं हम लोग, तो वो हम 1 साल की भी सोचेंगे और हम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक की सोच सकते हैं हम। पर वो लोग आने वाले 50 साल की सोचते हैं। मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी है और मैं सोशियोलॉजी के अंदर यही हम लोगों ने पढ़ा कि आज की मत देखो, कोई भी चेंज जो है वो आज नहीं आता, आज नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर लॉ बन जाता है, लॉ बनने को अभी 3-4 महीने हो चुके हैं, तो अगर 3-4 महीने में कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो ये फ़र्क आने वाले 6 महीनों में भी नहीं पड़ेगा, साल में भी नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा आने वाले 10 सालों बाद। और 10 साल के बाद ये बोला जाएगा कि ये कहाँ से आ गए तुम्हें कहाँ से, तुमको कब से ये गलत लगने लगा? ये तो बहुत बढ़िया है, इतने साल जब निकल गए तो आगे भी निकल जाएंगे। तो मतलब हमारे हाथों से सब कुछ निकल रहा है। हमारे हिंदुस्तान का जो यूथ है उसके हाथों से सब कुछ निकल रहा है। यूथ के पास ना नौकरी है, ना कोई पेशा होगा। यहाँ पे सब के सब लोग भूखे मरेंगे। सिर्फ अंबानी, अडानी और बड़ी कंपनियाँ, बड़े अमीर लोग, उन्हीं के पास सब कुछ रह जाएगा। मेरे दोस्तों, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, एंटी मोदी जो है यहाँ पे मुहिम चलानी चाहिए हम लोगों को। फार्मर्स के साथ चलना चाहिए, लेबर के साथ चलना चाहिए। लेबर का भी आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो 8 घंटे की लेबर होती थी फैक्ट्री के अंदर या फिर दिहाड़ी में, जहाँ पे भी 8 घंटे का टाइम होता था, वो 12 घंटे कर दिया गया इस लॉ के अंदर। जिस वजह से लेबर, फार्मर और लेबर दोनों इकट्ठे होके वहाँ पर बैठे हैं। आप लोग भी किसी नौकरी करेंगे तो किसी कंपनी के अंदर एक तरह से लेबर, एक तरह से एम्प्लॉय जाएंगे, तो वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी धीरे धीरे 12 घंटे का टाइम हो जाएगा। ये आप लोगों का नुकसान है। आप सिर्फ एक चीज़ को मत देखिए, पूरे चीज़ों, हर एक चीज़ को देखें
और उसको ये देखें कि 10 साल के बाद उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर आज आप 18 के हैं तो 28 साल के जब होंगे तो आप सोचिए कि आप क्या करेंगे। आपका परिवार होगा, आपके बच्चे होंगे, आपकी बीवी होगी, कहाँ जाएंगे बिना पैसों के। दोस्तों, रिक्वेस्ट है, मोदी जी के अगेंस्ट आए, सरकार को गिरना पड़ेगा, हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मीडिया है, मीडिया पूरी की पूरी मैनिपुलेट कर रही है। इस समय पूरी मीडिया मैनिपुलेट कर रही है, ऐसी बातें पूछती है कि क्या बताएं। आपके सामने ही है, एक फार्मर को जाके पूछना आपको आलू उगाना आता है, आपको ये पता है कि कितने कितने एकड़ में कितना सामान डलता है। अरे ऐसे सवाल तुम किससे पूछ रहे हो जो सारा दिन उस ज़मीन के अंदर रहता है। मोदी जी से पूछ के देखो वो सवाल, किसी मिनिस्टर से पूछ के देखो, अगर एक भी मिनिस्टर इस चीज़ का जवाब दे दे। हमारे देश में ऐसे अनपढ़ मिनिस्टर हैं, ऐसे अनपढ़ मिनिस्टर हैं जिनको शायद 2 का टेबल भी ना आता होगा। तो आप लोग जिनके भरोसे बैठे हैं ना कि हमारे देश में पता नहीं क्या 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 हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, देश डूब रहा है। आप कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाया गया, मोदी जी भी कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाया गया। बहुत लोग बोलते हैं मोदी जी के जो साथ हैं कि डिजिटल इंडिया बन गया है, देखो देखो देश कहाँ पहुँच गया। अरे भाई, एक ट्रांजैक्शन करनी हो ना हम लोगों को पेमेंट के लिए, आधा आधा घंटा करना पड़ता है। आपको भी गूगल पे की प्रॉब्लम्स पता होंगी, आपके भी पैसे अटके होंगे, पेटीएम में, फ़ोनपे के अंदर कितनी बारी पैसे अटके होंगे। भीम के अंदर पैसा अटक जाए 30 दिन बाद वापसी आता है। क्या सरकार है। हमारे यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी तो ढंग से है नहीं जो डिजिटल इंडिया बनाना है। फ़ोनों के अंदर पहले नेट पैक इतना सस्ता फ्री में एयरलाइंस ने निकाला, इस समय एयरलाइंस इतना महंगा नेट पैक कर दिया और उसके बावजूद स्पीड ज़ीरो। जब स्पीड नहीं होगी तो हम नेट के पैसे क्यों दे रहे हैं। दोस्तों, थोड़े जागरूक हो, एक चीज़ को मत देखो, सिर्फ हर तरफ देखो, हर तरफ। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर यही बात बोली कि अपने जो दिमाग को एक चीज़ सिर्फ जो दिख रही है उसको मत देखो, उसके अलावा भी देखो, प्रोस कॉन्स, और बहुत हर एक चीज़ की बहुत बड़ी सराउंडिंग होती है। जैसे आपका एक ग्रुप है, आपके ग्रुप के अंदर सिर्फ वो 4 दोस्त नहीं होते जो आप इकट्ठे रहते हैं, आपके 4 दोस्तों के अलावा हज़ारों दोस्त हैं जो कि आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपके स्कूल के अंदर, आपके कॉलेज के अंदर आपके कितने जान पहचान के होंगे, वो सब आपके दोस्त हैं। अब आपको अगर ज़रूरत पड़ी किसी टाइम पे, तो अगर वो 4 दोस्त आपकी मदद नहीं कर पा रहे तो वो बाकी दोस्तों में से कोई ना कोई आके आपकी मदद करेगा या फिर आपको उनकी याद आएगी। तो वैसे ही कोई भी चीज़ है, उस चीज़ को सिर्फ ये 4 उंगलियों से या 5 उंगलियों से मत देखिए, उसको उसके अलावा भी देखिए, उसके अलावा क्या चल रहा है। इस समय बहुत ज़्यादा बुरे हालात चल रहे हैं देश के। बैंकिंग हमारे देश की ज़ीरो चल रही है, फाइनेंस हमारे देश का इस समय ज़ीरो चल रहा है, फार्मर्स की कंडीशन आपके सामने है, एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है, पेट्रोल आपके सामने रोज़ रेट बढ़ रहे हैं, गोल्ड का कोई हिसाब नहीं, बेतुला ऊंचा हुआ रेट बढ़ रखा था, अब जाके घट रहा है, किसी चीज़ का कोई हिसाब नहीं है, डॉलर बढ़ता जा रहा है। इतनी रिफॉर्म्स आ गई, इतना डिजिटल इंडिया हो गया, इतनी नोटबंदी हो गई, इतना कुछ इकट्ठा कर लिया, इतना ब्लैक मनी इकट्ठा कर लिया, जीएसटी के साथ इतना फ़ायदा हुआ, कहाँ है फ़ायदा। इस समय देश के ये हालात हैं कि हर माँ बाप अपने बच्चे को ये बोल रहा है कि बेटा पढ़ो और यहाँ से बाहर जाओ। इस देश में कुछ नहीं रह गया। अगर आप भी यही चाहते हैं कि बाहर जाना है तो आप लोगों की जेब के अंदर 20 से 25 लाख चाहिए। अगर आपके माँ बाप के पास वो पैसा नहीं है तो अपनी आवाज़ उठाएं और मोदी जी के खिलाफ बोलें। ये सरकार खराब कर रही है हमें। अगर हम एक बार ये दिखा देंगे ना सरकारों को कि हमारे हाथ में हो आप लोग, हम ही वोट दे के आप लोगों को बनाते हैं, तो कल को जो नई सरकारें आएंगी ना, अगर मोदी जी को ही दोबारा आप वोट करके बनाते हैं ना, तो मोदी जी को ये पता लग जाएगा कि हमारा जो देश है वो पढ़ा लिखा है, वो समझदार है और वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो आपके खिलाफ हो। जब हमको ही आपको आप अपने घर में बैठे हैं, आपके घर में कोई भी बंदा एक दाल नहीं खाता तो आपकी माँ जो है वो चीज़ नहीं बनाएगी चाहे वो उनको पसंद हो। वैसे ही देश का जो प्राइम मिनिस्टर, जो मिनिस्टर होता है,
वो देश के साथ चलना चाहिए, उस दाल के हिसाब से उसको जो मतलब घर वालों को पसंद हो, जो देश को पसंद हो वो करना चाहिए, ना कि वो जो कि उसको पसंद हो, जिससे उसको फ़ायदा हो रहा हो। अगर फार्मर्स को 2% का भी फ़ायदा होता है इस लॉ के साथ, मैं कहता हूँ अगर फार्मर्स को 2% का भी फ़ायदा होता है इस लॉ के साथ, तो भी अगर वो चीज़ फार्मर को पसंद ही नहीं तो क्या फ़ायदा। दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं होगी तो आप नहीं खाएंगे, नहीं सकेंगे। वही चीज़ इनके साथ है। सरकार को हमारी बातें माननी चाहिए, सरकार को हमारी सुननी चाहिए। अगर सरकार नहीं सुन रही तो सरकार में कमी है। इतने लाखों में लोग एक जगह पे बैठे हैं, वो एक ही चीज़ की मांग कर रहे हैं। तो आपको अभी भी लगता है कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के अंदर के पास इतना दम है कि वो लोग इतना बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट कर दें, एक पूरी की पूरी इतनी बड़ी स्ट्राइक निकाल दें। किसी भी पार्टी, किसी भी सदस्य, किसी भी ग्रुप के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो पूरा का पूरा देश को हिला के रखते। ये जो हो रहा है ये सच है, ये झूठ नहीं है। जिन जिन लोगों के दिमागों में ये घुसा हुआ है ना कि ये जो ये है, ये पॉलिटिकल सारा सिस्टम घूम चुका है, सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, कांग्रेस करवा रही है। अगर राहुल गांधी के पास इतना दम होता तो वो आज प्राइम मिनिस्टर बना होता। आपको लगता है राहुल गांधी ने ये सब कुछ कर दिया? ये सारे लोग राहुल गांधी के भेजे हुए हैं, इन सबको पैसे राहुल गांधी ने खिला दिए। आप एक मुझे बात बताएं, क्या आपको मैं पैसे दूं तो क्या आप अपने बीवी बच्चे लेके आप बैठ जाएंगे? कितने प्रतिशत लोग, अगर 100% में से 20 या 30% वो लोग होंगे जो पैसे लेके किसी भी जगह के ऊपर ऐसे रोड के ऊपर बैठ जाएंगे? सब नहीं बैठते। और यहाँ पे आधे से ज़्यादा देश इकट्ठा हो रखा है, और सिर्फ हमारा देश नहीं, पूरा विश्व इकट्ठा हो रखा है। इस बात को सुने, समझें, और रिक्वेस्ट है आगे लोगों को अच्छे तरीके से समझाएं और देश के हित के अंदर बात करें। किसानों के साथ रहें, जय किसान का नारा जो है उसको कायम रखें। थैंक यू।